अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो टॉपिक लाया हूँ आपके लिए वो है परसेंटेज कंपोजिशन। अगर परसेंटेज कंपोजिशन की बात करें तो बेसिकली ये हमें ये बताता है कि एक गिवन कंपाउंड में एक एलिमेंट कितने परसेंट है। In if I can define the percentage composition, it says that the percentage composition by mass of an element in a compound is the ratio of the mass of the element। जो एलिमेंट है उसकी जो मास है वो लेते हैं और इसको डिवाइड करते हैं इन द कंपाउंड टू द मास ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाई 100। एक गिवन कंपाउंड में एक एलिमेंट का जितना मास प्रेजेंट है वो मास उठाते हैं, उसको टोटल मास ऑफ कंपाउंड पे डिवाइड करते हैं और फाइनली उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक दो चीज़ें जो है ना वो समझने वाली है। जो पहली चीज़ है वो ये है कि व्हाट इज परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है बेसिकली। अभी अभी आपका रिजल्ट निकला है, आपको याद होगा कि जो आपके नंबर्स आए थे फिर उनको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया गया था। परसेंटेज मीन आउट ऑफ 100। मतलब कोई दो फिगर्स हैं, फिगर्स बहुत ज़्यादा हाई है और हमें कंपेयर करने में मुश्किल आ रही है तो हम उसका परसेंटेज लेते हैं और फिर हम अंदाज़ा लगाते हैं कि 100 में से इतने हिस्से ये चीज़ है, तो चीज़ समझने में आसान हो जाती है। परसेंटेज कंपोजिशन का इस्तेमाल हम डेली लाइफ में भी करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि देयर आर 12 बॉयज एंड 8 गर्ल्स इन अ क्लास, फाइंड द परसेंटेज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। एक क्लास है जिसमें 12 लड़के हैं और 8 लड़कियां हैं। आप इस क्लास में लड़कों और लड़कियों का परसेंटेज मालूम करें। अब ये एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। जो पहला स्टेप होता है उसमें हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल लेते हैं। तो 12 लड़के हैं, 8 हमारे पास लड़कियां हैं, टोटल स्टूडेंट है 20। अब परसेंटेज ऑफ बॉयज़, बॉयज़ की परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बॉयज़ का नंबर लेते हैं और उसको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पे डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो परसेंटेज आ रहा है वो होगा 12 which is the number of the student divide male student divided by 20 which is the number of the total student and multiplied by 100. After calculation, the percentage of the boys comes out to be 60 and the girls, now it's easy, we will subtract the percentage of the boys from 100, the remaining will be the percentage of girls which is 40. Now अब अगर हम केमिस्ट्री की टर्म में बात करें और हमने परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करना है किसी एलिमेंट का किसी गिवन कंपाउंड में, तो इसके लिए फार्मूला होगा परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द एलिमेंट, मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द कंपाउंड एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन H2SO4। जो सल्फ्यूरिक एसिड है हमारे पास H2SO4, उसमें हर एक एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करें। अब सवाल को अटेम्प्ट करने से पहले जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि हमने पहले जो मॉलिक्यूलर मास है H2SO4 का वो कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है ना। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, ये जो स्पेशल तरीका जिस तरह मैं यूज़ कर रहा हूँ आप भी ये यूज़ करेंगे क्योंकि ये बाद में आपके लिए आसान होगा। 2 एटम है हाइड्रोजन के H2SO4 के मॉलिक्यूल में, 1 एटम सल्फर का है और 4 एटम ऑक्सीजन के हैं। हाइड्रोजन का जो मास नंबर है वो 1 है। चूंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है इसी वजह से हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ और फिर इसको ऐड करते हैं सल्फर के जो मास नंबर है उसके साथ। 1 सल्फर एटम है तो 32 जो मास नंबर है सल्फर का उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ। और इसी तरह फाइनली हमारे पास 4 ऑक्सीजन एटम है
और एक ऑक्सीजन एटम का जो मास नंबर है वो 16 है, सो 16 multiplied by 4. After the calculation, the mass of hydrogen in the compound comes out to be 2, that of sulfur comes out to be 32, and that of oxygen comes out to be 64. So when we add them, the molecular mass of the H2SO4 comes out to be 98 AMU. Once we have the masses of each element in the compound and the molecular mass of the compound, the next step is to place these values in the formula and calculate the percentage composition. Here I will first calculate the percentage composition of hydrogen. The formula will be mass of hydrogen, जो हाइड्रोजन है उसका मास लेंगे, divided by mass of compound, जो mass of compound है हमारे पास which is 98 AMU, इसको लेंगे और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. After putting the values in the formula and calculating, the percentage of hydrogen comes out to be 2.04%. Similarly, the same process is repeated for the percentage composition of sulfur. Mass of sulfur is divided by the mass of the compound and multiplied by 100. After putting the values in calculation, the percentage composition of sulfur comes out to be 32.65%. Now the one element remaining, which is oxygen, we will repeat the same process for the oxygen, and the percentage composition of oxygen is 65.30%. Now यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है. जो सबसे पहला पॉइंट टू रिमेंबर है वो ये है कि द सम ऑफ ऑल द परसेंटेजेस विल बी इक्वल टू 99.99%. अगर आप किसी कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स का परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं, अगर आप उसको ऐड करेंगे तो ये 99.99 के बराबर होगा. यहाँ पे जो एग्जांपल हमने सॉल्व की है उसमें मैं अगर हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन के परसेंटेज कंपोजिशन को ऐड करूँगा तो मेरे पास 99.99% आएगा. अच्छा, अब यहाँ पे एक और शॉर्टकट भी हमें मिल रहा है, वो ये है कि द परसेंटेज composition of the last element can also be calculated by subtracting the sum of other elements percentages from the 100. मतलब अगर एक मॉलिक्यूल है उसमें 3 या 4 एटम है और हम बाकी सब का मालूम कर ले, सिर्फ एक का बाकी रह गया है, तो वो एक जो बाकी रह गया है उसको हम एक दूसरे शॉर्टकट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर हम बाकी एलिमेंट्स के परसेंटेज कंपोजिशन को ऐड कर लें और उसे 100 से सब्सट्रैक्ट कर लें तो हमारे पास लास्ट एलिमेंट का जो है ना परसेंटेज कंपोजिशन वो आ जाएगा. यहाँ पे ऑक्सीजन की परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करते हैं इस तरीके से, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन विच इज़ 2.0% प्लस परसेंटेज ऑफ सल्फर विच इज़ 32.65%. तो जो परसेंटेज आता है ऑक्सीजन का 60.531%, विच इज़ एग्जैक्टली द सेम एज कैलकुलेटेड अबव विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला. तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.